क्या है प्रोजेक्ट ब्लू बीम? आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज प्रोजेक्ट ब्लू बीम। प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक ऐसी होलोग्राम 3D टेक्नोलॉजी है जिसे वास्तविक दुनिया में एक वर्चुअल दुनिया देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक नहीं बल्कि वह वर्चुअल ही होता है। अभी के समय में हर कोई वर्चुअल फिक्शन सोशल मीडिया की दुनिया में प्रभावित है और उसमें ही रहता है, जो कि शासक के लिए लोग चाहते भी यही है। लोग रियल दुनिया से हटके वर्चुअल दुनिया में ही रहे, जिससे उनको वास्तविक षड्यंत्र के बारे में समझना आए। प्रोजेक्ट ब्लू बीम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी शैतान के राज का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। कॉन्स्पिरेसी थियरीज में माना जाता है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम की वर्चुअल टेक्नोलॉजी से एंट्री की जाएगी, जो एंटी क्राइस्ट यानी शैतान जो है उसके आखिरी के दिनों में तबाही का एक वर्चुअल होलोग्राम दिखाया जाएगा, जो कि असली तबाही नहीं होगी। और उसी तबाही को देखकर लोग शैतान के पास जाएंगे, एंटी क्राइस्ट के पास जाएंगे। फिर एंटी क्राइस्ट खुद को भगवान घोषित करेगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया में लागू करेगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्लू बीम का जिक्र किसने किया था? उसका जिक्र किया था सर्ज मोनास्ट ने। वो एक कैनेडियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, राइटर और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट थे। सर्ज का जन्म 1945 में हुआ था। सर्ज ने इल्यूमिनाटी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के और खास करके प्रोजेक्ट ब्लू बीम की कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में जानते थे। सर्ज इल्यूमिनाटी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और सीक्रेट सोसाइटी की कई सारी जानकारियां, सीक्रेट फाइल्स उन्होंने एक्सपोज किया था और उसके लिए ही वो जाने जाते थे। सर्ज ने दुनिया में सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्लू बीम का जिक्र 1994 में किया था। उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू बीम प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने अपने दावे को विस्तार से बताया था कि कैसे नासा, संयुक्त राष्ट्र और CIA की मदद से एंटी क्रिस्ट के साथ एक नए युग के धर्म को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे क्या हुआ कि सर्ज की मृत्यु हो गई रहस्यमय तरीके से। सर्ज के प्रोजेक्ट ब्लू बीम फाइल रिवील करने के बाद तुरंत उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूरी रात उन्होंने जेल में गुजारा और दूसरे दिन उन्होंने घर में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत पाए जाते हैं। उनकी रहस्यमय मृत्यु के बाद लोगों में प्रोजेक्ट ब्लू बीम को जानने की रुचि बढ़ गई। आखिर यह प्रोजेक्ट ब्लू बीम में होता क्या है? आखिर ये पूरा प्रोजेक्ट ब्लू बीम काम क्या है? सोचो, आप घर के बाहर निकले और आपको आसमान में तारे नहीं बल्कि गॉड, एलियंस वगैरह चीजें दिखाई दे, जिसे देखकर आप डर जाए। अब आप कहेंगे कि ये क्या काल्पनिक फैंटेसी वाली बातें कर रहा है, लेकिन सब तो सिर्फ मूवी में होता है। लेकिन नहीं, अब मैं आपको ऐसी क्लिप्स दिखाऊंगा कि जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम से रिलेटेड है। इसे देख के समझ सकते हैं आप कि ऐसा हो सकता है। लोगों को वर्चुअल रियलिटी से उल्लू बनाया जा सकता है, उनको वास्तविक दिखाया जा सकता है। ये क्लिप आप देख सकते हैं। 2009 में नॉर्वे में आसमान में एक पोर्टल ब्लैक होल जैसा दिखाई दिया जा रहा है, जो कि 10 मिनट में ही तक दिखाई दिया था, जो कि काफी रहस्यमय था। वहां के कुछ लोग इसको देखकर डर भी गए थे और इसमें मीडिया का अटेंशन भी काफी खींचा था। ये एक उसी का पार्ट था। दूसरा वीडियो चाइना से है। इसको लोग फ्लोटिंग सिटी से जाना जाता है, जिसमें एक पूरा सिटी ही बादलों में दिखाई देने लगा, जिसको एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों ने देखा। फिर गवर्नमेंट से पूछा गया क्या? चाइनीज गवर्नमेंट ने उत्तर दिया, आप जानते ही होंगे। चाइना गवर्नमेंट ने कहा कि यह सिर्फ बारिश के बरसे हुए पानी का रिफ्लेक्शन था। यह कहकर उन्होंने इस बात को नकार दिया। तो इन सब बातों को बाहर बात करने पर भी बैन लगा दिए। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में ऐसी कई सारी क्लिप्स आने लगी जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम से रिलेटेड थी। सर्च के अनुसार इस प्रोजेक्ट के 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अर्थक्वेक और इंसेंट आर्टिफैक्ट्स, मतलब कि कलाकृतियां। इसमें उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स कराए जाएंगे। जमीन में से कुछ इंसेंट कलाकृतियां निकलेंगे। अब आप कहोगे कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक कैसे संभव है? उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आर्टिफिशियल बारिश होती है, लोगों को पता ही नहीं है, वैसे आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स की भी मशीनें आती है जो लोगों को पता नहीं है। आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स भी किसी टेक्नोलॉजी से कराया जा सकता है और ऐसी टेक्नोलॉजी है। दूसरा लेवल है होलोग्राम स्पेस शो। इसमें आपको आसमान में कई सारे 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट्स करके एलियंस आदि दिखाया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों के गॉड्स को भी दिखाया जाएगा, जैसे कि बुद्धिस्ट का बुद्धा, क्रिश्चियन के जीसस क्राइस्ट वगैरह वगैरह। तीसरा है माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल में सैटेलाइट के द्वारा जो होलोग्राम दिखाया जा रहा है उसमें से साउंड सुनाई दिया जाएगा, जिनको आप टेलीपैथी भी कह सकते हो, जिनका साउंड वेव से लोगों के ऊपर प्रभाव डाला जाएगा। वो हमारे ब्रेन में जाएगा, हमें लगेगा कि यह बिल्कुल रियल साउंड है। टेलीपैथी माने हम बिना बोले किसी को अपनी मन की बात उसके दिमाग में पहुंचा सके। सर्ज ने एक फाइल में उन्होंने जिक्र किया था कि नासा ने टेलीपैथी वेव्स का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक बंदर को टेलीपैथी का यूज करके उसके हाथ पांव और
कई अंग मूव करवाए थे। और चौथा स्टेज है फेक एलियन अटैक। जब यह तीनों प्रोजेक्ट काम नहीं करेंगे तब यह आखिरी फेक एलियन अटैक करवाया जाएगा और उस एलियन अटैक से लड़ने के लिए फिर वन वर्ल्ड वन लीडर का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश किया जाएगा। आप सबको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक काल्पनिक कहानी है जो सच में रियल है या वो रियल बनने जा सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिए। अगर यह एक काल्पनिक कहानी होती तो सर्ज की रहस्यमयी मृत्यु क्यों होती? यह सोचने वाली बात है। उनकी फाइल्स में रियलिटी होगी, इसी वजह से उनको रहस्यमय तरीके से मार दिया गया। तो ये था प्रोजेक्ट ब्लू बीम। ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियोस देखिए, उसको शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।